गरीब जनता है। आज ऑटो वाले 200 रुपए पर डे कमाते हैं, आज बेचारे सारे हड़ताल पे हैं। सोचिए उनके घर में क्या गूंज रही होगी। 200 रुपए ले जाते, बच्चों को खिलाते, बच्चों रोटी सब्जी कुछ भी जाते, आज भूखे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक दिन कमाने के लिए अगर नहीं मिलता तो दूसरे दिन उनको खाने को नहीं मिलता है, ये स्थिति होती है। जनप्रतिनिधि को इसमें स्टेप लेना चाहिए, आना चाहिए, बात करना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई भूख हड़ताल होगी, हम लोग मरेंगे यहाँ। रोडे जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, आग लगाएंगे, जलाएंगे सागर, फिर ये स्थिति बनेगी। यह बंद लोगों ने स्वेच्छा से रखा है। पूरा नया बाजार, बक्सी खाना, बड़ा बाजार, भगवानगंज, सदर, सिविल लाइन, गोपालगंज, सारे व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान और कारोबार बंद रखकर प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को चेतावनी दी है कि अगर अब भी तुमने हमारा पुराना बस स्टैंड वापस नहीं दिया तो जनता बागी हो जाएगी अपने हक के लिए, पुराने स्टैंड को वापस लेने के लिए। मेरे ख्याल से भूपेंद्र भाई, ऐसा कोई तबका ही नहीं बता जिसका समर्थन ना मिला हो, चाहे वो सब्जी मंडी वाले हों, चाहे अपना बस सराफा एसोसिएशन हो, चाहे अपने तलन संघ वाले हों, चाहे अपना गल्ला मंडी वाले हों, चाहे सब्जी मंडी वाले हों, चाहे अपने बर्तन वाले हों, चाहे कपड़ा व्यापारी हों, चाहे सिंधी बाजार हो। सबका इतना अपार जन समर्थन और सबका स्नेह और प्यार मिला है कि हम बस ऑपरेटर हृदय से सबके आभारी हैं, ऋणी हैं। अभी हम लोगों को बहुत सारे त्योहार पड़ेंगे तो वहाँ भी जाना पड़ेगा, और जब तक वापस नहीं आएगा तब तक हम लोग कहीं नहीं हटेंगे। हम लोग एक पत्थर की तरह एक जगह पे सदे रहेंगे। करो और मरो वाला सिस्टम शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। यह आंदोलन मात्र बस ऑपरेटर या ऑटो का नहीं रहा, सागर शहर के छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, व्यापारी, दुकानदार, सभी कारोबारियों ने यह आंदोलन अपने हाथ में ले लिया है। और जहां जनता का जन सैलाब रहता है, सत्ता को, सरकार को और सरकार से ऊपर के लोगों को घुटना टेक होना पड़ता है, नतमस्तक होना पड़ेगा। और हमें विश्वास है कि पूरे शहर की जनता जागृत हो गई है। हमारा पुराना स्टैंड हमको वापस मिलेगा। और जब तक नहीं मिलता है, जब तक नहीं मिलता है, हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का क्रम जारी रहेगा। सागर बंद है, कल दमोह बंद होगा। आपकी 9 दिनों से हड़ताल चल रही है, 9 दिनों से हम भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कई फोन आ रहे हैं, कई कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक सबसे अहम बात है जो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, कई लोगों का कहना है कि बस संचालक जितने भी लोग हैं अपने निजी स्वार्थ के कारण ये हड़ताल कर रहे हैं और आम जनता को इस हड़ताल और इस कैंपेनिंग में जबरदस्ती खदेड़ रहे हैं। प्रशासन आज हमसे कहे कि स्टैंड से बस आप चालू कर दो, आध घंटे बाद आपको बस चालू मिलेंगे। कितनी देर में चालू कर सकते हैं अगर प्रशासन आपको? आधे घंटे में। तो वो लोग अपना जो पैसा लेके आते हैं तो 150-200 रुपये यदि अकेली वाहन में दे देंगे आने जाने में, तो डॉक्टर को क्या देंगे और मेडिकल स्टोर वाले को क्या देंगे और इलाज के लिए क्या देंगे? ये छोटे छोटे बच्चे इस कैंपेनिंग में जुड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसमें उनकी कोई मानसिकता पर प्रभाव पड़ सकता है? श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। आज के दिन हरिवंश राय बच्चन की एक कविता कहूंगा कि नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। आज सागर का वो दिन है जब सागर पूरा बंद कर दिया गया है। एक मुद्दा है कि यहाँ का पुराना बस स्टैंड यहाँ पर राजघाट रोड पर स्थित नए बस स्टैंड पर शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ पर बस संचालक और यहाँ की आम जनता लगातार परेशान हो रही है। जो ये सागर में बस हड़ताल चल रही है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हड़ताल हुई है। जब पहले भी ये बस स्टैंड यहाँ से स्थानांतरित हुआ था, उस वक्त भी यहाँ पर बस संचालकों ने हड़ताल की थी और फिर प्रशासनिक समन्वय पर वह हड़ताल समाप्त कर दी गई थी। लेकिन जो अब इस बार जंगी प्रदर्शन हुआ है और जो बस हड़ताल प्रारंभ होने के बाद यहाँ पर बस संचालकों और आम जनता ने बीच सड़क पर उतरकर मशाल जुलूस निकाला, वो सागर के इतिहास में दर्ज हो चुका है।
आज 13 अगस्त है और आज पूरे सागर बंद का ऐलान किया गया है। हमने पहले आज ही की रिपोर्ट में पहले बताया कि सागर का हर मेन मार्केट पूरा बंद था। इस वक्त यहाँ पर जो बस संचालक है और यहाँ पर आम आदमी है जो लगातार ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से, जो नया बस स्टैंड राजघाट रोड पर शिफ्ट किया गया है वहाँ की बसों का संचालन बंद कर पुराने बस स्टैंड से संचालन पुनः चालू किया जाए। आज जो बस स्टैंड का आज जो पूरा सागर बंद किया गया है, इससे प्रशासन को संकेत कुछ मिल रहा है या आपसे प्रशासनिक कोई समन्वय अभी तक किया प्रशासन ने नहीं किया? भूपेंद्र भाई, शासन या प्रशासन ने, हम बस ऑपरेटरों से आज 9 दिन हो गए, कोई संकेत नहीं है उनकी तरफ से। हम लोगों ही अपनी तरफ से हर जो अपने अपने मांग है, एक ही मांग है कि बस स्टैंड यहीं से चालू किया जाए। ये कुछ समय में है ना, रक्षाबंधन का त्योहार भी पास आने वाला है। आपको नहीं लगता कि लगातार बस हड़ताल चल रही है, 8 दिन हो गए हैं बस हड़ताल के लिए, इस 9वां दिन चल रहा है, इसमें आम जनता परेशान नहीं हो रही? और त्योहार के मद्देनजर क्या करेगी आम जनता? 9 दिन से जो पुराने बस स्टैंड को यथावत रखने की मांग को लेकर जो हड़ताल चल रही है, उस पर पूरा प्रशासन, जिले का प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सो रहा है। उनको सोचना चाहिए कि 2 दिन में भाई दूज है, इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त है और पूरा जनमानस हताहत है। और आज सागर की जो हड़ताल थी, आज जो सागर बंद था, इस सागर के इतिहास के पन्नों में इसलिए लिखा जाएगा कि 1947 से आज पहली बार पूरी सब्जी मंडी बंद रही है और पूरी जो दूध डेयरियां रही हैं, लोगों को दूध नहीं मिला, दही नहीं मिला, सब्जियां नहीं मिली। और यह बंद किसी ने बलपूर्वक नहीं कराया, यह बंद लोगों ने स्वेच्छा से रखा है। पूरा नया बाजार, बक्सी खाना, बड़ा बाजार, भगवानगंज, सदर, सिविल लाइन, गोपालगंज, सारे व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान और कारोबार बंद रखकर प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को चेतावनी दी है कि अगर अब भी तुमने हमारा पुराना बस स्टैंड वापस नहीं दिया तो जनता बागी हो जाएगी अपने हक के लिए, पुराने स्टैंड को वापस लेने के लिए। कल यहाँ पर जंगी प्रदर्शन कांग्रेस ने भी किया, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुद्दा उठाया यहाँ पर पुराने बस स्टैंड का, उससे कोई फर्क पड़ा आम जनता को? तो फर्क नहीं पड़ा, वो अपने हिसाब से, पार्टी के हिसाब से आए थे वो। ये तो जनता की लड़ाई है और जनता पूरा समर्थन कर रही है पूरे सागर जिले की और पूरे संभाग की। और हर यात्री परेशान है, पूरे सागर जिले का परेशान है कि बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड चालू होना चाहिए। ये जो कलेक्टर साहब आए हैं नए, उनसे काफी उम्मीद की जा रही थी, कोई हस्तक्षेप या कोई बातचीत कुछ हुआ उनसे? अभी नहीं हुआ, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं, बिल्कुल मौन है कलेक्टर साहब, अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं किया उन्होंने। अभी यहाँ पर जो बस हड़ताल हुई है, कितने लोगों के रोजगार यहाँ पर प्रभावित हुए हैं? हड़ताल में कम से कम पूरा स्टाफ मिला लें, सबसे मतलब बस ऑपरेटरों का, मेरे हिसाब से करीब 2-2.5 हजार वो हैं। और यहाँ के जो होटल वाले हैं और उनके कर्मचारी सब मिला के करीब 3-4 हजार आदमी डेली, मतलब 9 दिन से प्रभावित है। किन किन लोगों का अभी तक समर्थन मिल चुका है इस हड़ताल? मेरे ख्याल से भूपेंद्र भाई, ऐसा कोई तबका ही नहीं मिला जिसका समर्थन ना मिला हो, चाहे वो सब्जी मंडी वाले हों, चाहे अपना बस सराफा एसोसिएशन हो, चाहे अपने तलन संघ वाले हों, चाहे अपना गल्ला मंडी वाले हों, चाहे सब्जी मंडी वाले हों, चाहे अपने बर्तन वाले हों, चाहे कपड़ा व्यापारी हों, चाहे सिंधी बाजार हो, सबका इतना अपार जन समर्थन और सबका स्नेह और प्यार मिला है कि हम बस ऑपरेटर हृदय से सबके आभारी हैं, ऋणी हैं। ओम बहरे। काफी तस्वीर वायरल हो रही है आपके सोशल मीडिया पर। हाँ। आपको क्या है ना, जो बस स्टैंड यहाँ से चला गया, क्या कहना चाहोगे? आपको कोई तकलीफ हो रही है उससे? हाँ, अभी हम लोगों को बहुत सारे त्योहार पड़ेंगे तो वहाँ भी जाना पड़ेगा और जब तक वापस नहीं आएगा तब तक हम लोग कहीं नहीं हटेंगे। हम लोग एक पत्थर की तरह एक जगह पे सदे रहेंगे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? ओम बहरे। कहाँ पर रहते हैं? गोपालगंज। क्या करते हैं आप? स्कूल जाता हूँ। किस स्कूल में पढ़ाई करते हैं? कॉन्वेंट। किस क्लास में? 5th। क्या कर, पापा का नाम क्या है आपके? अनुपम बहरे। क्या करते हैं वो? डॉक्टर है। आपके पिताजी सपोर्ट कर रहे हैं आप जो कैंपेनिंग कर रहे हैं? हाँ। हाँ? कितने दिन से कर रहे हैं आप? 8 दिन से। 8 दिन से रेगुलर आ रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं अभी कि नहीं जा रहे? हाँ, जा रहे हैं। तो स्कूल के बाद आते हैं अभी? हाँ। पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर? हाँ। जो बस हड़ताल चल रही है, सागर शहर पूरा बंद हो रहा है, कि राजनीतिक सियासत पर कोई हलचल देखने के लिए मिली इसके बाद? राजनीति में तो जो स्थिति है साहब, जो सत्ता संभाले हुए पूरा भारतीय जनता पार्टी और
इतनी पूरे शहर के आसपास के गांव के देहातों के लोग बाग जो अपने आते हैं अस्पताल के लिए कहीं भी, तो रास्ते मर जाते हैं, ना कि अस्पताल तक आ पाते हैं। इतनी दूर स्टैंड कर दिया है कि आते आते उनकी दम घुट जाती है। अगर जो हिसाब से पहले स्थितियां बनी थी अपने यहाँ, 50 साल से हमारा स्टैंड चल रहा है, आज तक किसी के लिए कोई तकलीफ नहीं गई, ना आने जाने के लिए, ना किसी भी समस्या से। इसके बाद क्या है, जैसे अपना सारी दूसरी स्कूल बसें चल रही है, आज अपना सिटी बसें चल रही हैं, इनके लिए कोई समस्या नहीं निकलने के लिए। आज अगर 50 गाड़ी यहाँ से जा रही हैं, सुविधा मिल रही है लोग बागों के लिए आने जाने की सारी चीज़ें, तो आज इससे तकलीफ है। हजारों लोगों का व्यापार प्रभावित हुआ है। पूरा कटरा, तीन बत्ती, सिविल लाइन, दिल्ली, बस स्टैंड, सारे एरिया में इसका असर पड़ने वाला है। और सभी लोग चुप्पी साधे बैठे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, व्यापार हाथ में हाथ रखे बैठे हैं। पहले आसपास लोग आते थे, दूर दूर दराज से अपना व्यापार करते थे, अगर रिश्तेदारी में भी आते थे 10 रुपये 5 रुपये में अपने घर पहुंच जाते थे। अब 100 रुपये लग रहे हैं, 100 रुपये आने का, 100 रुपये जाने का। पता चली कि 2 घंटे समय निकाल के आए हैं और 2 घंटे में स्टैंड ही नहीं पहुंच पा रहे कटरा से। कि इस देश में कभी भी है ना, देश में राजनीति होती है और जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, 3 मुद्दों को लेकर चुने जाते हैं: विकास, महंगाई और रोजगार। जब यहाँ पर नगरीय निकाय हो, पंचायती चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जनप्रतिनिधि इन्हीं जनता के सामने आके अपनी नाक रगड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं और अपने लिए मतदान मांगते हैं। और यही जनता उनको जनप्रतिनिधि बनाती है। वही जनप्रतिनिधि कल सरकार में मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। ये सागर शहर पिछले 8 दिनों से जल रहा है। यहाँ पर जंगी प्रदर्शन हो रहा है, बस संचालक और आम जनता सड़क पर है। लेकिन जनप्रतिनिधि की यहाँ पर क्या राय है, जनप्रतिनिधि ने इनसे आकर बात की, उनकी तरफ से क्या पहल हुई, इस विषय को लेकर भी हम बात करेंगे। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर 8 विधानसभा हैं, 8 विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी के 7 विधायक हैं। एक कांग्रेस से जीती, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, इसलिए 8 विधायक बोलेंगे। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भी हैं कैबिनेट में। यहाँ पे किसी ने भी पहल की, आपसे बात की यहाँ पर आकर? सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सबका घड़ा भर गया है। हम लोग जो गरीब जनता है, आज ऑटो वाले 200 रुपये पर डे कमाते हैं, आज बेचारे सारे हड़ताल पे हैं। सोचिए उनके घर में क्या गूंज रही होगी। 200 रुपये ले जाते, बच्चों को खिलाते, बच्चों रोटी सब्जी कुछ भी जाते, आज भूखे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक दिन कमाने के लिए अगर नहीं मिलता तो दूसरे दिन उनको खाने को नहीं मिलता है, ये स्थिति होती है। और जो 8 विधानसभाओं की स्थिति है, तो बस जब चुनाव की स्थिति आती है तो हाथ जोड़ते, पांव पड़ते, सब करते हैं। और आज ये स्थिति है कि पूरी जनता कितनी परेशान नहीं हो रही है, देख रहे हैं आप। 8 दिन से सारे जो अपना ड्राइवर है, कंडक्टर है, क्लीनर है, इनके घरों में जाके देखो, चूल्हे नहीं जलते हैं। क्या स्थिति होती है इनके घरों की। जो जनप्रतिनिधि को इसमें स्टेप लेना चाहिए, आना चाहिए, बात करना चाहिए या नहीं? और अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई भूख हड़ताल होगी, हम लोग मरेंगे यहाँ। रोडे जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, आग लगाएंगे, जलाएंगे सागर, फिर ये स्थिति बनेगी। बताओ कि अगर हड़ताल, अगर प्रशासन बात नहीं मान रहा है मांगों की, तो अंतिम निर्णय क्या होगा? अब तो क्या है कि जो बस स्टैंड है वो आम जनता की जीवन रेखा है। अगर हमारी जीवन रेखा समाप्त की जाती है, हमको सांसें लेने के लिए अगर हमारी सांसें बंद की जाती हैं, तो अब तो करो और मरो वाला सिस्टम शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। यह आंदोलन मात्र बस ऑपरेटर या ऑटो का नहीं रहा। सागर शहर के छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, व्यापारी, दुकानदार, सभी कारोबारियों ने यह आंदोलन अपने हाथ में ले लिया है। और जहां जनता का जन सैलाब रहता है, सत्ता को, सरकार को और सरकार से ऊपर के लोगों को घुटना टेक होना पड़ता है, नतमस्तक होना पड़ेगा। और हमें विश्वास है कि पूरे शहर की जनता जागृत हो गई है। हमारा पुराना स्टैंड हमको वापस मिलेगा। और जब तक नहीं मिलता है, जब तक नहीं मिलता है, हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का क्रम जारी रहेगा। सागर बंद है, कल दमोह बंद होगा। हमारे एसोसिएशन बस ऑपरेटर वालों ने हमसे मालूम क्या कहा, उनका भोपाल, इंदौर, दमोह, कई जिलों से वहां के ऑपरेटरों के फोन आ रहे हैं कि अगर सागर का प्रशासन, सागर के कलेक्टर, कमिश्नर और जनप्रतिनिधि आपका बस स्टैंड वापस नहीं करते, तो सागर के अलावा प्रदेश के कई जिलों में भी बंद का आह्वान किया जाएगा। उनका समर्थन भी हमको प्राप्त हो रहा है।
आपकी 9 दिनों से हड़ताल चल रही है। 9 दिनों से हम भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कई फोन आ रहे हैं, कई कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक सबसे अहम बात है जो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, कई लोगों का कहना है कि बस संचालक जितने भी लोग हैं अपने निजी स्वार्थ के कारण ये हड़ताल कर रहे हैं और आम जनता को इस हड़ताल और इस कैंपेनिंग में जबरदस्ती खदेड़ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यह बस मतलब स्टैंड कहीं भी चला जाए हम लोग जाने को तैयार हो जाते, मगर ये तो आम जनता की लड़ाई है। आम जनता का जेब कटता है उस बस स्टैंड जाने में। यहाँ से 9 या 12 किलोमीटर पड़ता है बस स्टैंड, तो जितनी मतलब उनको किराए में वो ढाने या रेहली या बंडा या देवरी पहुँचेंगे उतना तो पैसा मतलब बस सिटी बसें ले लेंगे। तो आप बताएं हमें कि यह बस ऑपरेटरों की लड़ाई है कि आम लड़ाई यात्रियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, जो यात्रियों को अभी असुविधा हो रही है उसके लिए हम हृदय से उनसे क्षमा मांगते हैं और हम मजबूरी में यह स्टेप लिए हुए हैं। हम तो उन्हें सुविधा देना चाहते हैं। प्रशासन आज हमसे कहे कि स्टैंड से बस आप चालू कर दो, आध घंटे बाद आपको बस चालू मिलेंगे। कितनी देर में चालू कर सकते हैं अगर प्रशासन आपको? आधे घंटे में। देखिए, यहाँ से हरी सिंह और बस स्टैंड जो है ना, यहाँ से जो गांव देहात है वो करीबन टोटल मतलब सागर से हैं, जो 350 गांव देहात जुड़े हुए हैं। और ये 350 गांव देहात जो हैं इस बस स्टैंड से 250 से 280 गांव देहात जुड़े हैं इस बस स्टैंड से, और नए वाले बस स्टैंड से करीबन 70 से 80 गांव देहात जुड़े हैं। तो यहाँ से आने वाला व्यक्ति, यहाँ तक आने वाला व्यक्ति वो 50 रुपए में 30 किलोमीटर की दूरी से आराम से आ जाता है। और यदि वहाँ पे बस स्टैंड बनता है तो मुश्किल से मुश्किल 70 से 80 गांव देहात प्रभावित होंगे जिनको मतलब एक्स्ट्रा लगेगा। यहाँ से जो मतलब अपना जो खर्चा रहेगा 50 रुपए में यहाँ आ जाता है, और यदि वहाँ से लोग बाग और कहीं दूसरी जगह जाते तो उनको 150 रुपये खर्चा बैठ जाता है करीबन, मतलब 50 की जगह उनको 150-200 रुपये। और सपोज करो यदि मान लो उनको अपना इलाज कराने जाना होता है गांव देहात से, तो वो लोग अपना जो पैसा लेके आते हैं तो 150-200 रुपये यदि अकेली वाहन में दे देंगे आने जाने में, तो डॉक्टर को क्या देंगे और मेडिकल स्टोर वाले को क्या देंगे और इलाज के लिए क्या देंगे, तो उनको करीबन जो खर्चा बैठ जाता है वो करीबन 1,500 से 2,000 रुपये बैठ जाता है। तो इससे अच्छा वो सोचता है कि हम सागर में क्यों दिखाएं, भोपाल चले जाएं, जबलपुर चले जाएं, ग्वालियर चले जाएं, सागर में क्यों दिखाएं। तो सागर की अर्थव्यवस्था इस तरीके से ही भंग हो रही है। क्या लग रहा है हड़ताल कब तक जारी रहेगी? हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन है और आप सभी का समर्थन हमें मिल रहा है। उसके संबल से हम इस हड़ताल को आम जनता का मिल रहा है समर्थन? जनता का, सभी का, हम लोगों को पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है। उस समर्थन के बल पर ये आंदोलन आज चल रहा है और सफल होगा ऐसी हमें उम्मीद है। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक आम नागरिक की समस्या को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि हम सभी की इस जनहित की मांग को पूर्ण करने में हमारा सहयोग करें, अपना समर्थन दें, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। ये छोटे छोटे बच्चे इस कैंपेनिंग में जुड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसमें उनकी कोई मानसिकता पर प्रभाव पड़ सकता है? जी नहीं, ये तो उनके अंदर से निकली हुई 100 आवाज है। एक बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक कितना प्रताड़ित है, ये एक प्रतिबिंब है। और ये जो इस तरीके से एक तुगलकी फरमान करके जो इन्होंने आदेश जारी किया है, इसका क्या रिएक्शन हो रहा है, ये उसका प्रमाणित प्रमाण है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि साहब ये बस ऑपरेटरों का निजी हित है। नहीं, हम व्यापारी हैं। व्यापारियों की एक सामान्य अपील पर आप देख सकते हैं कि पूरा बाजार बंद हो गया है, किसी से कुछ कहना नहीं पड़ा है। इसका मतलब ये है कि लोग ये चाह रहे थे कि कोई पहल तो करे, और बस ऑपरेटरों ने केवल पहल की है। लेकिन ये लड़ाई, ये मुद्दा आम जनता ने उठाया है, और अब आम जनता बिल्कुल ये निश्चय कर चुकी है कि ये जो बस स्टैंड जो यहाँ है हम उसको यहाँ पर यथावत भी रखेंगे। क्योंकि कल रात को अगर ऐसी बात होती तो व्हाट्सएप पे फर्जी शासन और प्रशासन के जनप्रतिनिधि लोग फर्जी मैसेज डाल रहे हैं कि हड़ताल खत्म हो गई, हमारी बातचीत हो गई एसोसिएशन वालों से। अगर ऐसी स्थिति होती तो आपको ये हथकंडे अपनाने की क्या जरूरत पड़ती? आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता की नब्ज क्या है। ये जनता को दूसरी दिशा में ले जाने का, भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है कि उसका अधिकार है, उसका हक है, और उसमें उनका क्या हित है, क्या अहित है, इसलिए वो लड़ाई लड़ रही है। जनता से शासन चलती है। अगर नहीं मानेगी शासन और प्रशासन नहीं मानेगी तो क्या करोगी? हम लोग मारा पीटी करेंगे। किसके साथ करोगे? सरकार से भी मानेंगे और सबसे लड़ेंगे। क्यों?
क्यों? जैसा कि आपने देखा कि आज 13 अगस्त और 13 अगस्त को पूरा सागर शहर बंद है। बस हड़ताल लगातार जारी है और प्रशासन से मांग की जा रही है कि जो नया बस स्टैंड है जहां से बसों का संचालन प्रशासन के आदेश पर जारी हुआ था, उन बसों का संचालन इस पुराने बस स्टैंड से किया जाए। और बस संचालकों का कहना है कि अगर शासन अगर आदेश देती है पुराने बस स्टैंड से बसों का संचालन करने के लिए, तो सिर्फ आधे घंटे के अंदर वो यहाँ से बसों का संचालन शुरू कर सकते हैं। कुछ ही समय बाद यानी कि एक दिन बाद स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस पर कई शासकीय कार्यालय और है ना स्कूल और सभी जगह पर स्वतंत्रता दिवस के भव्य कार्यक्रम बनाए जाते हैं। दूर दूर से लोग सागर आते हैं और सागर से लोग बाहर जाते हैं, जिसमें बसों का संसाधन काफी महत्व रखता है। लेकिन बसों की हड़ताल होने की वजह से इस बार का परिवहन पूरी तरीके से ध्वस्त होने के लिए जा रहा है। आम जनता जिस कगार पर परेशानी की कगार पर आ चुकी है, वो जनता ही समझती है कि जो जनता यहाँ पर लगातार परेशान हो रही है। लगातार बस हड़ताल का ये 9वां दिन है और 9वां दिन होने के बाद में प्रशासन सुध नहीं ले रही। यहाँ पर साहेबपुर हादसे के बाद यहाँ पर कलेक्टर का स्थानांतरण हो गया था और नए कलेक्टर यहाँ पर संदीप जी आ रहे हैं, जिन पर यहाँ पर आम जनता और यहाँ के बस संचालक लगातार उनसे ये अपेक्षा कर रहे थे कम से कम कलेक्टर साहब उनकी ये आम समस्या को सुनेंगे, उनसे बात करेंगे और कुछ निर्णायक भूमिका निभाएंगे। लेकिन आज बस हड़ताल है और बस हड़ताल के बाद में शासन और प्रशासन का रवैया मानो ऐसा है कि यहाँ पूरे सागर शहर में कुछ हो ही ना रहा हो। इस प्रकार से शासन के द्वारा लगातार नजरअंदाजी कल शासन और प्रशासन के खिलाफ ही घातक साबित ना हो जाए। भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।